दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वॉल्टर लुईस सर का एक काफ़ी पॉपुलर वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। इसको बड़े ध्यान से देखिए। That's okay, just take that off. Now comes an experiment, which is emotionally the most difficult for me of this whole evening. I'm going to put my life on the line to show you that I'm really a believer of the conservation of energy. And you will see how I'm going to do that. I'm going to take the place of the glass at my chin. And I cannot move any further back, so there's no cheat here. I'm going to release it right from my chin. You realize, as you have just seen, that the slightest push, and this will be my last lecture, and no book signing afterwards. So I need your collaboration. When I count down from 3 to 0, no noise, no coughing, and I would even appreciate it if for those 3 seconds you would not even breathe. And I have to tell you something. I couldn't sleep all night. I'm going to close my eyes. I don't want to see it. And I'm going to count down from 3 to 0. 3, 2, 1, 0. I normally, after this demonstration, tell the class, physics works and I'm still alive. तो अभी यहाँ पर वॉल्टर लुईस सर ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को काफ़ी अच्छे से डेमोस्ट्रेट किया। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा हाईलाइट इस बॉल एंड स्प्रिंग सिस्टम पर करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो क्लिप में ये बॉल एंड स्ट्रिंग का सिस्टम एक सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है और इस वीडियो में फिजिक्स का काफ़ी परफेक्ट एंड ब्रिलियंट डिस्क्रिप्शन है। अभी पेंडुलम का इस्तेमाल सदियों से टाइम को मेजर करने के लिए किया गया एंड देन अराउंड 1600s में गैलीलियो गैलीली पहले इंसान बने जिन्होंने इस पेंडुलम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एस्टिमेट किया और उन्होंने पेंडुलम के ऊपर हमारे सामने कुछ ड्रामेटिक कंक्लूजन रखे। दरअसल गैलीलियो ने यह साबित किया कि पेंडुलम का टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का समय वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता जो कि उस पेंडुलम के एज पर सस्पेंडेड है। तो अगर हम इस बॉल की जगह पर कुछ हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट रख दें देन तब भी उस पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अभी इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आप वॉल्टर लुईस सर की एक और वीडियो क्लिप में देख सकते हो जिसमें वो खुद पेंडुलम के ऊपर है। You ready? Okay. Oh, this really hurts. Can't you count a little faster? Miss Walter Lewin. What is it? 45.9 plus or minus 0.2 period is 4.59 plus or minus 0.02. I told you, physics works. तो ये वीडियो क्लिप ये साबित करती है कि गैलीलियो का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही था। अब गैलीलियो के काम के लगभग 100 सालों के बाद इसे न्यूटन ने और एक्सटेंड किया। उन्होंने ये शो किया कि पेंडुलम का मोशन कंप्लीटली पेंडुलम की लेंथ और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट न्यूटन ने पेंडुलम की कंप्यूटेशन से ये साबित किया कि अर्थ एक परफेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अभी आइडियल कंडीशन में जो हमारा पेंडुलम होता है वो कंप्लीटली हमेशा ही ऑसिलेशन करता रहेगा, वो कभी भी नहीं रुकेगा। पर हम सब ये बात काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि अर्थ पर आइडियल कंडीशन होना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये पेंडुलम कुछ समय के बाद अपने आप ही रुक जाएगा
एयर के रेजिस्टेंस की वजह से, राइट। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिकल सिस्टम हो जो कि ऑसिलेट कर रहा हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा हो टाइम के साथ, वेल डैम्पनिंग की इस प्रोसेस को आप सबने स्मॉलर क्लासेस में सुना ही होगा। पर अभी डैम्पनिंग को प्रॉपर्ली समझाने के लिए हमको इमेजिनरी नंबर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेल डैम्पनिंग के आपको रियल लाइफ में कई सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आपके कार सस्पेंशन से लेकर हर एक ऑसिलेशन डैम्पनिंग को कैरी करता है। तो जब भी आप डैम्पनिंग से रिलेटेड मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हो तो आपके सामने आता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। वैसे अभी हम सब जानते हैं कि इस -1 के साथ कैसे डील किया जाता है, लेकिन मैथमेटिशियंस को ये फिगर आउट करने में सदियां लग गई। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आई से डिनोट करते हैं। इनको हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमेजिनरी नंबर आर नॉट एक्चुअली इमेजिनरी। तो अभी मैं आपको आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर की दो डेफिनेशन बताता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पहले लिखा हुआ है i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और दूसरा लिखा हुआ है i इक्वल टू 90 डिग्री। पहले इस वीडियो के एंड में आप ही ये बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आया कहाँ से। तो सपोज करो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, y इक्वल टू x² -4। आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड कीजिए। y इक्वल टू आप 0 पुट करते हो एंड देन x की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेते हो। x की वैल्यू आती है +-2। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉटिंग करने के बाद हमको एक पैराबोला मिलता है। यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर 2, इसके दो सॉल्यूशंस हैं। बट अब मैं यहाँ पर आपको एक और इक्वेशन दिखाता हूँ, उसको भी सॉल्व कीजिए। y इक्वल टू x² + 1। इस बार जब आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने जाते हो देन आप पाते हो कि इसका सॉल्यूशन तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आया। पर अभी एक्चुअली है क्या, तो हम इसको i लिख देते हैं। पहले इसके पीछे की हिस्ट्री है जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। बट फिर भी इसका हम एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर भी देखते हैं। अभी हम इसको थोड़ा और इंट्यूटिव वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज पहले हम ये जानते हैं कि आखिर नंबर क्या होते हैं। तो अगर आप इसको इंट्यूटिवली देखो तो नंबर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका एज कितना है, तो आप मेरे को एक नंबर देते हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, देन आप मेरे को एक और नंबर देते हो। ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कितनी देर में आप पहुँचोगे, देन अगेन आप मेरे को एक और नंबर देते हो। तो इस टाइप के नंबर्स से हम हमारी डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं और मैथमेटिशियंस इनको कहते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। इसी प्रकार किसी ने ये भी सोचा कि किसी चीज़ के ना होने को भी हम एक नंबर कहते हैं एंड डेट इज 0। बट अगर अभी हम इस नंबर लाइन के अपोजिट में जाएं देन हमको मिलते हैं नेगेटिव नंबर। अभी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। जब हमारा नंबर पॉजिटिव होता है तो हमको मालूम है कि बेसिकली हमारे पास कितनी चीज़ है, क्वांटिटीज़ कितनी है। 0 मतलब कोई क्वांटिटी नहीं है, पर नेगेटिव यहाँ पर थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचो तो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि नेगेटिव नंबर ये इम्प्लाई नहीं करता कि क्वांटिटी इटसेल्फ नेगेटिव है, जबकि वो ये इम्प्लाई करता है कि क्वांटिटी तो सेम ही है, बस हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अभी बैंकिंग एंड मनी एक्सचेंज में नेगेटिव नंबर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो जैसे मैं आपको पैसे देता हूँ तो आपके पास तो वो एक्स अमाउंट पॉजिटिव हो जाएगा, पर मेरे पास वो एक्स अमाउंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -x हो जाएगा। और देखा जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। पर अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। भले ही आप नेगेटिव रियल नंबर लो या फिर पॉजिटिव रियल नंबर, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अभी अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर देखें देन वो आएगा -1। और ये तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर ये रियल नंबर होता तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव आता। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रियल नंबर होना ही नहीं चाहिए। और ये चीज़ मैथमेटिशियंस के लिए सदियों तक स्टॉपिंग पॉइंट बन गई। तो मतलब मैथमेटिशियंस ये मानते थे कि अगर आपके सॉल्यूशन में स्क्वायर रूट ऑफ -1 आया तो ये अज्यूम किया जाता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर 1545 में एक इटालियन मैथमेटिशियन, क्या आप जानते हैं कि आप कार्डेनो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया के साथ आए। उन्होंने एक नया नंबर ही बना दिया।
हालांकि उन्होंने इसको इमेजिनरी नंबर या फिर आयोटा का नेम नहीं दिया था। दरअसल इसके 100 सालों के बाद रेने डिकार्ड्स ने इसको एज अ फन वे में इमेजिनरी नंबर दिया था, क्योंकि वो इन नंबर्स को पसंद नहीं करते थे। वो इन नंबर्स के एग्जिस्टेंस से हैप्पी नहीं थे। एंड देन इसके 100 सालों के बाद ऑयलर ने फाइनली इसको आई से रिप्रेजेंट किया। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे सामने एक और प्रॉपर्टी है जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी आप किसी भी नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट में नेगेटिव नंबर मिलता है। तो आप 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है -2। अगर आप इसको नंबर लाइन पर और फंडामेंटली देखो तो आप ये पाओगे कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बेसिकली 180 डिग्री का रोटेशन कर रहे हो। नंबर लाइन में आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो 180 डिग्री से। तो मतलब नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री रोटेशन इन नंबर लाइन। और इस चीज़ को हम सेंस भी कर पाते हैं, राइट। पर अभी यहाँ पर ये चीज़ सिंगल डायमेंशनल नंबर लाइन पर हुई। पर क्या होगा अगर हमारे पास 2 डायमेंशन हो? देन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 180 डिग्री रोटेशन नहीं करना, इंस्टेड आपको 90 डिग्री का रोटेशन करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपके सामने आएंगे इमेजिनरी नंबर। आप सिंपली क्या कीजिए, आप 90 डिग्री रोटेशन के लिए आयोटा यानी कि आई का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो सपोज आप नंबर लेते हो मान लो 4 और आप इसमें आई का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वर्टिकल डायमेंशन में 4i बन जाएगा। 90 डिग्री रोटेशन हुआ। पर अगर हमको इसका एक और बार 90 डिग्री रोटेशन करना हो तो आपको एक और बार आयोटा का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो आपको मिल जाएगा 4i इंटू आई यानी कि 4i स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, -1। तो ये बन जाएगा -4। तो 4i का 90 डिग्री रोटेशन करने पर क्या आया, -4। अब देखा जाए तो ये भी हमको काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल लगता है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया था 4 से। तो पहले आपने आई का मल्टीप्लाई करके उसको 90 डिग्री रोटेट कराया, फिर उसमें एक और आई का मल्टीप्लाई करा के फिर से 90 डिग्री रोटेट कराया। तो टोटल रोटेशन 180 डिग्री हुआ। और 4 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई कराते हो देन तब भी आपको 180 डिग्री रोटेशन मिलता है। तो आप आई को ऐसा समझ सकते हो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैथमेटिक्स की 2 डायमेंशन को विजुलाइज कराती है। अभी देखिए, जब भी आप किसी भी इमेजिनरी नंबर में एक रियल नंबर के एडिशन करते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे रियल नंबर लाइन और इमेजिनरी नंबर लाइन के बीच में कहीं भी लाई कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। अभी इन कॉम्प्लेक्स नंबर की हर जगह पर एप्लीकेशंस हैं, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, लीनियर अलजेब्रा में, इंजीनियरिंग में, क्वांटम मैकेनिक्स में, फोरियर एनालिसिस में और भी कई सारी जगहों पर। सो इन द सेंस इमेजिनरी नंबर जो हमको इमेजिनरी नज़र आते हैं वो इमेजिनरी नहीं है, बल्कि उनके वैरायटी ऑफ यूजेस है। तो आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और i इक्वल टू 90 डिग्री। पहले इस चीज़ का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों